अच्छा बच्चों, अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। कैसे लिपिड्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड। तो आपको मालूम है कि लिपिड्स जो हैं जब डाइजेस्ट होते हैं तो ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड हैं ये डाइजेशन के बाद हमारे एपिथेलियल सेल्स में दाखिल होते हैं। एपिथेलियल सेल्स में दाखिल होने के बाद यानी हमारी जो विलाई है उसके एपिथेलियल सेलों के अंदर ये वाले जो एपिथेलियल सेल हैं इनके अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद ये क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं दोबारा से। यानी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड पहले बाहर टूटे थे, उन सेलों के अंदर एपिथेलियल सेलों में जाके रिकम्बाइन होकर दोबारा फैट्स बनाते हैं। फिर ये फैट्स जो हैं, छोटे छोटे जो फैट्स हैं मालिक्यूल दोबारा बन गए, ये मिक्स हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ या प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। और छोटे छोटे ग्लोब्यूलर यानी राउंड राउंड छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन्स, ज़्यादातर जो काइलोमाइक्रोन्स हैं वो फिर इन एपिथेलियल सेलों से, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विलाई से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर ये दाखिल होते हैं इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ लैक्टियल्स, यानी एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई से निकल के फिर ये ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते, ब्लड कैपिलरीज की एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस नहीं करते, बल्कि अंदर जाके हमारी जो लैक्टियल है, लैक्टियल की जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग है उसको क्रॉस करके लैक्टियल के अंदर दाखिल होते हैं, और लैक्टियल के अंदर लिम्फ है, लिम्फ में शामिल होते हैं। अब ये जो लिम्फ है ये क्या करेगा, इन काइलोमाइक्रोन्स को लेकर वो लिम्फेटिक वेसल लिम्फ को ड्रेन करेगी, वहाँ से लेके निकलेगी, लिम्फेटिक सिस्टम की लार्जर वेसल्स में शामिल होगी, और इसी तरह जो लिम्फेटिक डक्ट्स में होगी। और लिम्फेटिक सिस्टम पूरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी काइलोमाइक्रोन्स को लेके आया है, ये फिर पूरा एक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो आके हमारे चेस्ट के यानी सब क्लेवियन वेन्स में, जो हमारे चेस्ट में क्लेविकल के करीब लेफ़्ट एंड राइट साइड पे मौजूद हैं, उनमें शामिल हो जाता है। और लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ है वो दोबारा उस जगह में आके हमारे खून में शामिल होता है। तो इसी तरह से वेनस ब्लड में शामिल होता है। तो इसी तरह से ये जो फैट्स हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल हैं, ये डाइजेस्ट होने के बाद डायरेक्ट खून में नहीं जाते, पहले लिम्फेटिक सिस्टम से गुजर के लिम्फ के थ्रू दोबारा आके हमारे वेनस ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और फिर वहाँ से हमारे दिल में जाते हैं, और दिल से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे बॉडी में। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है कुछ साइंटिफिक टिटबिट्स इसने दिए हैं लाइपोप्रोटीन्स के बारे में। ये बताता है कि उनको हम वैसे हाई एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो एक यानी ये आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में दो किस्म का होता है, एक एलडीएल होता है, एक दूसरा जो है वो एचडीएल होता है। तो एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, इसमें होता यूँ है कि हाई लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन की मकदार कम होती है, जिसकी वजह से अब लिपिड जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं, ऑयल्स वगैरह, फैट्स वगैरह, तो इसलिए इसको एलडीएल कहा जाता है। ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ब्लड के साथ मूव करता है, ये नुकसानदेह नहीं है ये इस टाइप का कोलेस्ट्रॉल। जबकि वेरस लाइपोप्रोटीन विथ हाई प्रोटीन कंटेंट, और दूसरा लाइपोप्रोटीन ऐसा होता है जिसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, लिपिड की मकदार कम होती है, तो उसको हम हाई डेंसिटी लिपिड कहते हैं। और ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की ये जो टाइप है ये बड़ी नुकसानदेह है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे आर्टरीज़ के अंदर वॉल्स में ये डिपॉजिट हो जाता है, फिर ये डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काज करता है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस काज करता है, थ्रोम्बोसिस बनते हैं, फिर इसी तरह जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो हो जाती हैं। अब जो काइलोमाइक्रोन की हमने बात की थी कि जिनके अंदर 99% लिपिड और 1% प्रोटीन होता है, तो ये भी लो डेंसिटी लिपिड्स कहलाते हैं। दूसरी बात जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की हम बात करें, तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये जब डाइजेस्ट होते हैं, इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, तो ये सिंगल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। सिंगल अमाइनो एसिड्स फिर हमारे
विलाई के एपिथेलियल सेल को लाइनिंग को क्रॉस करते हैं और अंदर हमारे ब्लड कैपिलरीज में शामिल होते हैं। ब्लड कैपिलरीज फिर दोबारा वहाँ से आउट होती हैं, एग्जिट करती हैं और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का जो खून है वो हमारे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को लेके हमारे लीवर तक जाता है। फिर लीवर जो है इन अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई करता है या फिर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या अगर या तो उनको मॉडिफाई करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या फिर इनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है और ब्लड इनको लेके पूरी बॉडी में लेके जाता है, जहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं या तो बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। सेल्स एंड टिश्यूज़ में जाके यहीं सिंगल अमाइनो एसिड्स फिर हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर। और कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे लिवर के अंदर यूज़ होते हैं फॉर एनर्जी एज फ्यूल के तौर पर यूज़ होते हैं और ये एनर्जी देते हैं। वो होता कैसे है कि लिवर के अंदर हमने यहाँ पे कहा कि कुछ को मॉडिफाई करता है, तो वहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होती है वो डिफरेंट टाइप्स में होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक मॉडिफिकेशन लीवर में कुछ इस तरह से होती है कि अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप है इनको डी अमाइनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी अमाइनेशन से NH3 बनता है और डी कार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर ब्लड के थ्रू रिमूव हो जाता है, लंग्स के थ्रू ब्लड लेके लंग्स में, लंग्स से निकल जाता है, ठीक है, इंस्पायरेशन में। जबकि जो अमाइन है NH3 जो बनता है अमोनिया जो कि एक टॉक्सिक गैस है, फिर ये यूरिया साइकिल के थ्रू हमारा लीवर ही उसको क्या करता है, यूरिया में, लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया फिर ब्लड इस यूरिया को लेके जाएगा हमारे किडनीज में और यूरिन की शक्ल में खारिज हो जाता है। तो ये था भाई ये शॉर्ट सा लेक्चर था एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी।